हाँ भाई महारती हूँ जंग ले लिया। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे अपना पूरा का पूरा MQP के कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे और इस वीडियो में दिस इज स्पेसिफिकली फॉर DBMS एंड SQL एंड पाइथन इंटरफेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली जो कर रहे होंगे दैट वाज क्या कि ये जो SQL वाला पोर्शन है इसकी हम प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, हमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर से रहना। और बाकी ये हमारे सामने तुम्हें अपने नोट्स दिख रहे होंगे ब्रेन बस्टर सीरीज वाले, आई होप तुम्हारे पास ये नोट्स हैं राइट, और अदरवाइज उसको इनको परचेज कर लेना। सो ये तुम्हें पता ही होगा यार MQP, तुम्हें इनको सॉल्व करना होगा, तुम्हें मिल गया होगा लगभग शाम को 4-5 बजे के करीब मिल गया होगा। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना रहता है और उसके बाद जाके फिर क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं मैं तुम्हें भेज दूंगा राइट। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें दे रखे होंगे, इनको सॉल्व कर लेना प्रॉपर्ली। और बाकी अभी मैं मेनली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लूंगा और ये SQL का जो हमारा ये वाला टर्मिनल है मैंने ये ओपन कर रखा है, साथ साथ में हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो मान लो यार मैं थोड़ा बेसिक्स पे आ जाता हूँ अपने सबसे पहले, क्योंकि SQL क्या है। ठीक है, ये नोट्स में अगर हम देखें कि SQL किस तरीके से क्या डिस्क्राइब कर रखा है तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले SQL में आता है हमारा DBMS एंड RDBMS। तो ये है हमारा DBMS एंड RDBMS राइट। आई होप सब कुछ क्लियर दिख रहा है एकदम तुम्हें, है ना? ठीक है, क्लियर है। और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी पूरी रहे। ठीक है, DBMS एंड RDBMS। तो देखो इसमें है क्या, डेटाबेस इस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored electronically and DBMS और सॉफ्टवेयर टू क्रिएट मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो ये दोनों की डेफिनेशन देखिए। बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है, एंड DBMS क्या है, उसको मैनेज करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसी को ये हम DBMS बोलते हैं। नीड क्या है, ये बेसिक की डेटा रिडंडेंसी कम करे, इन डेटा इनकंसिस्टेंसी हटाए, डेटा इंटीग्रिटी रहे और सिक्योरिटी बढ़े और कॉन्करेंट एक्सेस कर पाएँ और डेटा शेयरिंग ईजी हो जाए। तो ये बेसिकली DBMS के फायदे हैं राइट। एंड इसके बाद हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डेटाबेस के अंदर डिफरेंस है थोड़े बहुत छोटे। ठीक है, फाइल सिस्टम में क्या होता है, सेपरेट फाइल्स रखनी है, स्टूडेंट क्लासेस ग्रेड्स। डेटाबेस में सबको एक ही डेटाबेस के अंदर रख दो, सारी इनको टेबल्स बना के रख दो राइट। अब डेटाबेस को हम सबसे पहले SQL में देखते कैसे, तो फिर वो कैसे देखेंगे, शो डेटाबेसेस। याद होगा तुम्हें कमांड्स रिवाइज भी हो जाएंगी। तो शो डेटाबेसेस अगर हम कमांड लिखते हैं तो सारे डेटाबेसेस जो भी उस पर्टिकुलर आपके सिस्टम के अंदर हैं वो डेटाबेसेस आ जाएंगे। अब भैया ये डेटाबेसेस आते कहाँ से हैं, तो देखो ये वही डेटाबेसेस है जो तुमने खुद से क्रिएट करे हैं। ये कोई अलग से कोई डेटाबेस आउट ऑफ द यूनिवर्स नहीं आए, ये तुमने खुद से ही क्रिएट करे हैं और तुम्हारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहीं पर अगर अभी डेटाबेस बनाना चाहूँ तो फिर क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट डेटाबेस का नाम क्या है, क्रिएट डेटाबेस लाइक स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, बस इतनी कमांड लिखनी होती। क्वेरी ओके हो गई, 1 रो अफेक्टेड। अब यहाँ पे देख लो कहीं पे भी स्टूडेंट नाम का कोई डेटाबेस था क्या, नहीं था। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे मुझे याद आ गई कि जो आपकी SQL होती है ये आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती। मतलब आपने इसको कैपिटल में लिखा है तो ये अपने आप डायरेक्टली अगर आप टेबल के अंदर लिखाओगे तो ये स्मॉल में आ जाएगी राइट। यानी कि इसमें कैपिटल स्मॉल का कुछ नहीं है, सब एक जैसा ही वर्ड होता है, कैपिटल भी स्मॉल भी एक ही बात है। यहाँ पे कभी कभी मुझे पहले ये डेटाबेस में नहीं दिख रहा था स्टूडेंट, अब अगर मैं करूँगा शो डेटाबेसेस, ठीक है, अब अगर मैं इसमें करूँ शो डेटाबेसेस तो मुझे यहाँ पे ध्यान से अपना ये स्टूडेंट दिख रहा है स्कूल के बाद और ये स्टूडेंट अटेंडेंस के बीच में मुझे डेटाबेस दिख रहा है। बाकी ये तुम देख रहे होगे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है सारे साइड। ठीक है, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले बाद में फाइल बनाई, उससे रिलेटेड कुछ नहीं, डेटाबेस रिलेटेड। अच्छा अब बात आती है डेटाबेस हमने बना लिया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट टेबल लिख दूँ, ठीक है, क्रिएट टेबल और व्हाटएवर टेबल का नाम और उसमें डेटा टाइप वगैरह लिख दूँ, तो क्या वो टेबल क्रिएट होगी? तो दैट इज द मेजर क्वेश्चन। तो अगर मैं तुम्हें पहले बता दूँ, अगर तुम लोग डायरेक्टली तुमने सिस्टम ऑन किया और तुम डायरेक्टली टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वो तुम्हारी टेबल देने वाली है एरर। ठीक है, क्यों देने वाली है एरर? क्योंकि तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि तुम्हें किस डेटाबेस के अंदर क्रिएट करनी है, और वो हम कैसे करेंगे। मान लो कि मैं इसमें से किसी एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा यूज स्टूडेंट, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, यूज स्टूडेंट कर अगर मैंने इतना सा एक कमांड लिख दिया तो ये बोल देगा डेटाबेस चेंज। और अब अगर मैं कोई भी टेबल बनाऊंगा तो वो उसके अंदर ही बनेगी। ठीक है, तो ये बेसिक से होगा, तुम्हें याद होगा। ठीक है, DBMS RDBMS। अब देखो DBMS और RDBMS से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है राइट। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लाइक अगर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे लगभग तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। MCQ वगैरह में प्राइमरी की के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की पूछ सकते हैं कि ओवरऑल टेबल में कितनी कैंडिडेट कीज़ हैं, कैंडिडेट की होती क्या है, कैंडिडेट की के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके अलावा तुम्हारा DBMS से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा उतना नहीं आते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तुम्हें DBMS के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, इसके ऊपर सिर्फ कीज़ को याद रखो। ठीक है, प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट्स की क्या है, ठीक है, ऑल्टरनेट की क्या है, फॉरेन की क्या है,
बस ये मेनली इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। कीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। और बाकी सेकंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आई होप क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। ये चीज़ जो है ना हमारे रिलेशन एट्रीब्यूट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग रिलेशन एट्रीब्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन मतलब क्या, टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। रिलेशन होता क्या, इट इज बेसिकली अ टेबल, ठीक है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और ईजी क्वेश्चन रहता है ऐसा, बट कंफ्यूज करने के लिए काफी है, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल एंड एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम। तो इनको अच्छे से याद करके रखना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। पीवाईक्यूज में तुम्हें दिखा भी दूंगा और तुमने देखा भी है पीवाईक्यू सेशन में, ठीक है। द पीवाईक्यूज फेज जो हमारा था उसमें तुमने देखा भी होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारा एट्रीब्यूट। इसके अलावा क्या आता है, ये सब चीज़ें याद रखो। देखो टपल क्या है तुम्हारा, रिकॉर्ड और रो है ना। डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। रिलेशन कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ टपल्स। तो ये तुम्हारे साथ साथ में एक एग्जांपल दे रखा है, तो ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दिस शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये तो सबसे पहले याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी रहेगी दैट इज क्या, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। तो ये भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये आई होप मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, जब जस्ट मैं सामने इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग में सब कुछ रिकॉल हो जाए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं, जितने बार हमें चीज़ें ध्यान में आती रहती है, उतना ज़्यादा हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इस पार्ट को स्किप मत करना बस दैट्स इट। इसके बाद तुम्हारा एसक्यूएल का थोड़ा सा ये पार्ट और है कि इसमें की टर्म्स को थोड़ा बहुत बता रखा है कि डेटा रिडंडेंसी, इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये होता क्या है, ठीक है, वो सब कुछ बता रखा है। और ये एक सिंटैक्स है कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक वे कि हम कैसे किसी को, बस आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे, जो भी कॉलम का नाम होता है वो लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे और पीछे से तुम्हें जो भी कंस्टेंट लगाना है वो कंस्टेंट लिख दो। नॉट नल लगाना है नॉट नल लिख दो, यूनिक लगाना है यूनिक लिख दो, प्राइमरी की बनानी है प्राइमरी की लिख दो, ठीक है। तो वही सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है और कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट नथिंग, ठीक है। और बाकी दिस इज द QR कोड, इफ यू वांट टू परचेज द टॉपर्स पैकेज, जिस QR कोड को स्कैन कर लेना और तुम लोग परचेज कर पाओगे। नेक्स्ट बाकी तुम लोगों का आता है SQL। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा SQL, अब हम उस पर आ जाते हैं। SQL में अगर कुछ थ्योरेटिकल आएगा, तुम लोग पूछोगे कि भैया मुझे ये बता दो कि SQL में से क्या पढ़ना है। तो देखो, अगर तुम आखिरी के 2 दिन 3 दिन पहले भी पढ़ रहे हो ना, और कोई किसी से भी पूछोगे, यानी कि कोई भी अगर CS पढ़ाते हैं या फिर कोई टीचर है या फिर कोई CS में अच्छी खासी जिसको महारत है क्लास 11 12 से रिलेटेड, तो वो पता है क्या बोलेंगे, वो सिर्फ ये बोलेंगे कि तुम लोग मेजर जो तुम्हें पोर्शन करना है वो SQL ज़रूर से करना है, ठीक है। SQL इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। और अगर तुमने SQL नहीं किया तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तो पास हो जाऊँगा। अगर तुम्हें पाइथन नहीं आती है, ठीक है, अगर आती है तो हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन तुम्हारा 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो उसमें तो तुम लोग अगर वो कर लोगे तो कुछ है ही नहीं। बाकी देखो 40 मार्क्स का पाइथन रहता है, 20 मार्क्स का तुम्हारा DBMS रहता है, ये SQL एंड ऑल, और 10 मार्क्स का तुम्हारा नेटवर्किंग रहता है। तो फिर बेस्ट थिंग इज़ कि SQL को सबसे पहले करो। ईजी है, सॉर्टेड है, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जस्ट 2-3 बार समझो चीज़ों को, प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं SQL से, मेजॉरिटी में बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। पहला कि क्वेरी लिख दो और दूसरा कि क्या आउटपुट आएगा वो बता दो, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है मेनली और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, उन्होंने बोल दिया कि आपको बता देंगे वो कि ऐसा ऐसा आपको डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दी कि आपको ऐसी क्वेरी लिख दो कि ये पर्टिकुलर डेटा आ जाए। अब उन्होंने ये पर्टिकुलर डेटा दे दिया कि मतलब ऐसे डेटा लिखो जहाँ ऐसे स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट करो, स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करना है जिनके 90+ आ रखे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने वो दे दिया, आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो आपको उसकी क्वेरी लिखनी है, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है कि भैया आपको क्वेरी लिख के दे दी है, ठीक है, पूरी पूरी क्वेरी आपके सामने, आपको उसका आउटपुट बताना है, टेबल को देख के कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और तब आपको उसका आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, और बाकी SQL से कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी किसमें आते हैं, MCQs में। कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, हमेशा MCQs में अगर वो पूछ रहे हैं तो वो DDL DML पूछेंगे, और कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी दिए हैं, मैंने PYQs एनालाइज किए तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें कि DDL और DML स्पेसिफिकली पूछा गया है, ठीक है। तो DDL DML को अच्छे से पढ़ना है। DDL क्या है, कमांड्स कौन कौन सी, DDL कमांड्स, DML कमांड्स, उनके ऊपर MCQ आता है, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाना। बाकी इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा, दैट इज़ कि मैं तो दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है क्या कि भैया ये DDL हो गया, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये DDL कमांड्स हैं, राइट। आई होप इट्स विजिबल, ठीक है ना। और बाकी DML क्या है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब तुम्हारी क्या है, DML कमांड है, राइट। और इनमें एक एक एग्जांपल्स तुम्हारा सबका दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हें सबके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, और कैसे इसका कहाँ पे यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं इसके लिए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, हम क्वेश्चन कैसे कर रहे होंगे।
अब पहले तो तुम्हें कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेसिकली मेनली अगर मैं देखूँ यहाँ पर 3 ही कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में पर्टिकुलर है। दैट इज क्या, नॉट नल, यूनिक एंड क्या, प्राइमरी की, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स का पार्ट मैं बता रहा हूँ, कंस्ट्रेंट्स से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत मैं लिख के तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी धीरे धीरे करके साथ साथ में आती रहे। अब देखना, क्लियर है, सब कुछ साफ है। आई होप मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक लाइन बना लूँगा हल्की सी, खुद से इमेजिन नहीं जाएंगे। अब बेसिकली पोर्शन जो है मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। DBMS से अगर तुम देखो तो DBMS में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है कीज को यू कांट फॉरगेट, ठीक है। क्या क्या था हमारी कीज, प्राइमरी की, साथ साथ में बोलते जाना ऑल्टरनेट की, एंड अगर टाइम है तो फिर तुम एक काम करो, पॉज करो और इसके बारे में लिखो कि ये कैसी क्या काम होता है इसका, कैंडिडेट की, और एक और होती है क्या, फॉरेन की, ठीक है। तो ये ना तुम्हें कुछ इस तरीके से क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको तुम बाहर को मतलब अपने उसको याद करो, ठीक है। तुमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, सब कुछ याद करने की कोशिश करो कि क्या तुम जो पढ़ भी रहे हो, जो तुम वन शॉट्स देख रहे हो, जो तुम PYQs अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्टोर्ड हैं, क्या वो तुम्हें याद है। तो अपना ना बीच में टेस्ट लिया करो खुद से, तभी जाके चीज़ें जो होती है दिमाग में स्टोर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होती है और ये एक कंस्टेंट की तरह कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये तो कीज़ हो गई। प्राइमरी की के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक पहला कि ये नॉट नल होनी चाहिए, मतलब अगर आपने किसी को प्राइमरी की बना दिया तो वो नॉट नल अपने आप हो जाएगी। दूसरा ये यूनिक होती है, ठीक है। अब कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की यार बहुत ज़्यादा, मान लो अब ये कोई टेबल है, ठीक है, ये इसमें अलग अलग टाइप के कॉलम्स है, ठीक है। तो अब मान लो इनमें से कुछ कॉलम्स होंगे जो कि यूनिक होंगे, मान लो कि ये वाला ABCDEFG, ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, ABCDEFG। तो फिर ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, मान लो ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है और ये यूनिक है। ये जो है जितने मैंने ऐसा एरो लगा रखी, ये सब यूनिक है, ठीक है। तो ये अगर यूनिक है यानी कि ABDE एंड G ये सारे के सारे क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ हैं, कैंडिडेट कीज़ हैं, क्योंकि हम इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिन भी एलिमेंट्स को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे वो सब तुम्हारी अपने आप कैंडिडेट कीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी की बात नहीं की, अभी हमने ऑल्टरनेट की बात नहीं की, सिर्फ कैंडिडेट मतलब कि अब ये कैंडिडेट बन चुकी हैं क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही हैं। कंडीशन क्या है, सिर्फ एक है, क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई, राइट। अब ये सब के सब यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। अब यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, आई होप तुम्हें पता होगा कि भैया इसके अंदर जो डेटा है ना वो किसी भी और रो के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब उसका डेटा अपना यूनिक है, मतलब उसमें कोई कोड लिखा हुआ है 1001 तो वो 101 का 1001 ही है, ठीक है। या फिर कोई सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है साइंस मैथ्स, मतलब ओवरऑल जो भी टेबल है ना उस ओवरऑल टेबल में मुझे नहीं पता कितनी रोज हैं, बट जितनी भी रोज के अंदर दिख रही हैं, ठीक है, जितनी भी रो तुम्हें उसके अंदर दिख रही है उसमें वो डेटा कहीं पे भी दूसरी बार नहीं आ रहा, ठीक है, वो यूनिक है, वो पूरी की पूरी टेबल में उस पर्टिकुलर रो में वो डेटा यूनिक है, दैट विल बी कॉल्ड कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। अब ये सब मान लो कैंडिडेट कीज हो गई। अब मैं इनमें से देखूंगा, मुझे लगा कि मुझे इनमें से जो भी पसंद आएगा, हो सकता है मेरे को स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी है, हॉस्पिटल का पेशेंट आईडी है, कुछ भी है मुझे नहीं पता। इनमें से एक जो होती है जनरली एक आईडी होती है किसी टाइप की, ठीक है, वो हमेशा एक आईडी होगी। तो मान लो ये जो है ये कोई एक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, तो ये जो होगा मैंने कहा कि ठीक है ये एक आईडी है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। अब इसको जैसे ही मैंने प्राइमरी की बनाया, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये सब लोग प्राइमरी की नहीं बन सकते थे, ये भी बन सकते थे, बट मुझे हमेशा कैंडिडेट की में से कोई ना कोई एक चाहिए होता है कि मैं इसको प्राइमरी की बनाऊँ, ठीक है। अब इससे मैं क्या करूँगा, हमेशा जो एक जो है ना मतलब फास्टेस्ट वे टू रिट्राइव एनी डेटा वो मेरा प्राइमरी की होगा, ठीक है। मैं हर बार प्राइमरी की को यूज़ करूँगा अपना डेटा रिट्राइव करने के लिए। कोई मुझे डेटा सर्च करना है, कोई डेटा फाइंड करना है, तो वो उसको हमेशा प्राइमरी की से, मतलब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट का नाम है, अब मान लो नितिन नाम डाला, तो फिर उसमें अब नितिन नाम के तो कितने सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, है ना। तो उस नाम को, ताकि क्योंकि नेम जो है वो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, बट स्कूल एक आईडी असाइन करता है, जैसे कि तुम लोगों का भी ये CBSE बोर्ड है, तुम लोगों को रोल नंबर मिला है, दैट इज क्या है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ना। तुम जब रिजल्ट अपना निकालोगे, अरे यार रिजल्ट की बात आ गई, अब टेंस्ड मत हो जाना कि यार रिजल्ट भी तो आना है, फिजिक्स का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा, अच्छा छोड़ो, इधर वापस आ जाते हैं। तो जब तुम वो अपना रोल नंबर डालोगे तो वो रोल नंबर क्या है, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, तो वो प्राइमरी की होगा किसी डेटा में, राइट। तो दैट इज अ प्राइमरी की। अब इसको प्राइमरी की बना दिया। नाउ ए इज व्हाट, ए इज प्राइमरी की। अब जितने भी ये बच गए ना कैंडिडेट की के अंदर, जितने भी ये कैंडिडेट की के अंदर बच गए, दीज ऑल BDEG, these all can still be uniquely identified and these are alternate keys,
क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? इन्हीं सब कैंडिडेट कीज़ में से एक को उठा के प्राइमरी की बना दिया, जो भी बच गए उन सबको हमने ऑल्टरनेट की बोल दिया। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़। इसमें तुम्हें कीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब मैं प्रोग्रामिंग पे डायरेक्टली आ रहा हूँ, मुझे पता है मैंने बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर दिया, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का टाइम पर मैं नहीं चाह रहा कि तुम लोग कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये तो तुम्हारा मस्ट है करना, ठीक है? इसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है अपना, डिग्री क्या होती है, डिग्री याद रखो, रिलेशन याद रखो कि रिलेशन एक टेबल होती है, ठीक है? डिग्री, रिलेशन और एट्रीब्यूट क्या होता है वो याद रखो, कार्डिनैलिटी क्या होती है, ठीक है? मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, ये सब कुछ याद रखो, ठीक है? ये नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तुमने कहीं पे अपने खुद के नोट्स बना के, बहुत अच्छी बात है, मैम ने, सर ने, कि जिसने भी नोट्स बनाया ये उसमें ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? इसको ऐड ऑन कर लेना। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा फिर अब जब हम एसक्यूएल में आएंगे, ठीक है? अब अगर हम एसक्यूएल की बात करें, ठीक है, क्लियर है? तो अब अगर हम बात करेंगे एसक्यूएल की, ठीक है? तो एसक्यूएल के अंदर सबसे पहला तुम्हारा है क्वेरी लिखना आना चाहिए, और दूसरा डेटा फाइंड करना आना चाहिए टेबल में से, डेटा फाइंड फ्रॉम टेबल। ज़्यादा इजी क्या होता है भैया? ज़्यादा इजी ये होता है, ठीक है? ये डेटा फाइंड करना और टेबल बनाना ज़्यादा आसान होता है, बट क्वेरी लिखने में हम कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि होता है कि हमें समझ नहीं आया कि यार यहाँ पे डेटा हम लिखेंगे कैसे, बिटवीन कहाँ पे लगेगा, इसमें अलाइसिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, सम, टोटल, एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ क्या, जब हमारा जॉइन आ जाता है ना, सबसे ज़्यादा टफ जो लगता है ना, अगर मतलब हम लोगों को सबसे ज़्यादा टफ जो लगता है दैट इज़ क्या, कि जब जॉइन आ जाता है, मतलब नेचुरल जॉइन हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा और नॉर्मल वाला जॉइन कैसे होगा, ठीक है? और ये सब जो जॉइन वाला होता है, जब दो टेबल्स आ जाती हैं, दैट इज द पॉइंट जहां पे हमें टफ लगने लग जाती है चीजें। बट अगर उसमें भी तुम्हारा ये होगा ना, तो ये तुम तब भी कर लोगे, बट यहां पे तुम लोग फंस जाओगे, समझ रहे हो? अब इसको तुम्हें टारगेट करना है। एसक्यूएल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ठीक है, दिस। और इसके अलावा एसक्यूएल में क्या है भैया, क्वेश्चन आएंगे 1 मार्कर 2 मार्कर, डीडीएल या फिर डीएमएल से, डीडीएल या फिर डीएमएल, और कुछ भी नहीं है एसक्यूएल। एसक्यूएल इज जस्ट नथिंग, ठीक है? डायरेक्ट क्वेरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फंक्शन, क्वेरी के फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछ लेंगे और बस फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। अब ये तुम्हें सामने अभी तक पता चल गया होगा कि डीबीएमएस में डेटा कैसे हम डिराइव करेंगे, डीबीएमएस में डेटा मतलब डेटा बेसिस को कैसे देखते हैं और डेटा बेसिस क्रिएट कैसे करते हैं, ये तो तुम्हें आ गया। अब बात करते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है? टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ ना मैं एक क्वेश्चन से लेके करूँगा। मान लो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये 2023 का पेपर है, इसमें से ना एक क्वेश्चन ले लिया, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन ले लिया, यहाँ से देखो ये रहा, आई होप इट्स विजिबल, राइट? तो देखो करना क्या है, राइट द आउटपुट्स ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज दिस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें क्वेरी लिख के दे रखी होती है और आउटपुट निकालना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट वाला टाइप का डेटा फाइंड करना है, या फिर आउटपुट बोल देंगे हम इसको, कि आउटपुट बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वेरी दे रखी है पहले से, तो ये इजी होता है कंपैरेटिवली। क्या करना है, सिलेक्ट मिन प्राइस और मैक्स प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है? मिन प्राइस और मैक्स प्राइस सिलेक्ट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ना डायरेक्टली कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे ईजी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्री के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अगर तुमने एसक्यूएल अभी भी नहीं किया ना, तुमने वन शॉट भी नहीं देख के आ रखे, तब भी तुम इसको समझ जाओगे, ठीक है? बस साथ में इस वीडियो को देखते रहो, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मिन प्राइस का क्या मतलब है? मिन का मतलब होता है मिनिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। प्राइस तो तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहा होगा कहीं ना कहीं पे, ये रहा प्राइस। अब इस प्राइस में जो भी वैल्यूज है, इसमें मिनिमम कौन सी है, 200, ठीक है? तो ये जो तुमने मिन प्राइस लिखा हुआ है ना, इसको एग्जैक्टली तुम ऐसे का ऐसे ही लिखोगे, मिन फिर लिखोगे प्राइस। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि तुम लोग भी सब कुछ यहाँ पे कैपिटल में लिख रहे हो, मिन प्राइस, ठीक है? मिन प्राइस लिखा, लाइन बनाई। दूसरा क्या बोल रहे हैं, मैक्स प्राइस बताओ, तो मैक्स लिखा फिर ब्रैकेट प्राइस। सेम टू सेम ये लिखा है कुछ इस तरीके से, तुमने इसको इसी की 2 टेबल्स बनाई और 2 कॉलम्स बना दिए इसके, है ना? और यहाँ पे नीचे सिर्फ तुमने एक एक लिखा। अब भाई एक किसी पर्टिकुलर, इस वाले पर्टिकुलर कॉलम में मिन तो सिर्फ एक ही होगा, मिनिमम हमें सबसे मिनिमम क्या है, 200 है, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा सिर्फ 200। और इसके अंदर हमारा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा ज़्यादा है 4300, राइट? इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं है, तो 4300 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। दैट्स इट, यही लिखना है आपको आंसर में। टेबल बनानी है, लाइन वगैरह स्केल वगैरह लेके जाना, बढ़िया तरीके से लाइन खींचना और प्रॉपर प्रेजेंटेशन देके आना। प्रेजेंटेशन के लिए वैसे हम अलग से वीडियो रखेंगे, बट ये तुम्हारी ओवरऑल बेसिक चीज़ हो गई ना।
मिन प्राइस पूछा था, मैक्स प्राइस पूछा था, जो इन्होंने सिलेक्ट के बाद लिखा है ना, एज इट इज़ वही नाम तुम यहाँ पे लिखोगे, एज इट इज़ वही नाम तुम यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। दूसरा क्या है, सिलेक्ट कंपनी काउंट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, सिलेक्ट कंपनी, कंपनी का क्या मतलब, अब देखो मैं चाहूँ तो फिर ये पूरा डेटा बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस में यहाँ पे बना सकता हूँ, बट फिर इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन हम इसी टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ में। मान लो कि क्या है यहाँ पे, सिलेक्ट कंपनी एंड काउंट स्टार। अब देखो कंपनी को सिलेक्ट करना, जो भी चीज़ें सिलेक्ट के बाद लिखी हुई होती है, ये यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, कंपनी लिखी हुई है, फिर कॉमा आगे एक ये और दूसरा काउंट स्टार, बस ये दो तुम्हारे कॉलम्स बन गए। लो 2 कॉलम्स बनाए, कंपनी सिलेक्ट करनी है, कंपनी कहाँ पे लिखी हुई है, कंपनी ये रही, ठीक है, लॉजिटेक कैनन, लॉजिटेक, आईबॉल, क्रिएटिव और कैनन, राइट। एंड इसमें ग्रुप बाय करवाना है कंपनी को, ग्रुप बाय किसको करवाना है, कंपनी तो कंपनी को ग्रुप्स कर दो, लॉजिटेक एक साथ हो गया, ठीक है, कैनन एक साथ हो गया, आईबॉल और क्रिएटिव एक ही है, तो ये एक अलग से रहेंगे। फिर कोई वो भी लगा कि हैविंग, देखो ग्रुप बाय के साथ हैविंग आता है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है और ये फिर से बता रहा हूँ। तो ग्रुप बाय के साथ क्या आता है, हैविंग आता है। इसके बाद क्या है हमारा, काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1। अब काउंट कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी की काउंट, कंपनी को काउंट करो जरा। तो कंपनी के अंदर लॉजिटेक तो 2 बार आ रहा है, तो काउंट कितना हो गया इसका, 2 हो गया। लॉजिटेक का काउंट क्या है, 2 है। कैनन का काउंट क्या है, 2 है। बट आईबॉल और क्रिएटिव का काउंट क्या है, इन दोनों का काउंट 1 है, राइट। इन दोनों का काउंट क्या है, 1 है दोनों का। तो 1 है, यानी कि यहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे इस डेटा में, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने एक कंडीशन लगा रखी, दैट इज क्या कि काउंट कंपनी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि ठीक है ये तो 1 से छोटा है, ये तो मतलब 1 ही है, तो 1 से बड़ा तो है नहीं, 1 से बड़ा सिर्फ लॉजिटेक है और कैनन है। तो बस तुमने कंपनी बनाई, तुमने कंपनी लिखा, तुमने लिखा कंपनी, फिर ऐसे लाइन खींची और यहाँ पे तुमने क्या लिख दिया, काउंट स्टार, राइट, एज इट इज। इसके बाद क्या करोगे, इस तरीके से डेटा बनाया। पहले क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा, सबसे टॉप पे तुमने लॉजिटेक दिख रहा है, तो पहले लॉजिटेक लिख दो, लॉजिटेक, राइट। काउंट कितना आ रहा था यहाँ से इसका, 2। और फिर सेकंड ये आ रहा था तुम्हारा कैनन, तो कैनन लिखोगे एंड देन इसका काउंट क्या था, 2। दैट्स इट। इसके भी मिल गए तुम्हें मार्क्स, 1 मार्क्स और। तो कुछ इस तरीके से बहुत इजी से ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि तुम्हें बस टेबल बनानी होती है। तुम्हें क्वेरी लिख के दे रखी है, तुम्हें बस उसका आउटपुट बताना है या फिर टेबल बतानी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट प्रोड आईडी क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कंप्यूटर सी। देखो कंप्यूटर के बाद सी लिख दिया, यानी कि कंप्यूटर को एक किस नाम से कॉल कर रहे हैं, सी नाम, सी वेरिएबल एक टाइप से समझो कि सी को जब भी ये बोलेंगे ना, सी को बुलाना होगा तो ये कंप्यूटर को बुलाना होगा तो ये सी यूज करेंगे। जहाँ पे भी कंप्यूटर की बात हो रही होगी वहाँ पे ये सिर्फ कंप्यूटर ना लिख के ये सिर्फ सी लिख देंगे। तो कंप्यूटर के पीछे क्या लिखा है, सी। अब ये एक टाइप का वेरिएबल है, हम इसको सी क्या एस जी कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ तुमने यहाँ पे लिखी है वो चीज़ तुम इसको कनेक्ट करवाते टाइम भी लिखोगे। ये जो यहाँ से इनको लिंक करवा रहे हैं ना, ये वाली लाइन क्या कर रही है, सी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी, ये इनको कनेक्ट करवाने के लिए है। तो सेल्स के पीछे से क्या लिखा था, एस, कंप्यूटर के पीछे से क्या लिखा था, सी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वेयर सी डॉट प्रॉड और एस डॉट प्रॉड लिखा है। क्या बात क्लियर है। एंड टाइप इज इक्वल टू इनपुट। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले तुम्हें समझनी पड़ेगी कंडीशंस क्या होती हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने बोला कि कंडीशन बोलो या फिर कोई फिल्टर बोलो, कुछ भी इस टाइप का। तो वेयर के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो तो कंडीशन होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। वेयर के बाद दिस एंड लिख दिया और दिस। अब यहाँ पे अगर वेयर के बाद एंड दिस लिखा हुआ है, वेयर के बाद दिस एंड दिस लिखा हुआ है, तो मतलब क्या ये सेम टू सेम यार बूलियन लॉजिक है। मतलब ये और ये दोनों के दोनों अगर एंड है तो फिर यानी कि दोनों के दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए। अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला एंड लिखा है, तो इसको ये मत सोचना कि भैया ये वाला एंड होगा या फिर नहीं होगा, एंड ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब दोनों के दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हम डेटा लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम डेटा लिखेंगे। कई बार और लिखा हो सकता है, तो उनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो भी हम डेटा लिख देंगे। तो समझ रहे हो, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस वाली लाइन के ऊपर तो तुम्हें उतना फोकस करना नहीं है, ये वाली लाइन सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करवा रही है। कहाँ से, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट आईडी दे रखा है और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट आईडी दे रखा है, तो इन दोनों को इसने लिंक करा दिया, ठीक है। इन दोनों से इसको लिंक करा दिया। सिलेक्ट क्या क्या करवाना है, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम है ना, तो प्रोडक्ट नेम एज इट इज लिख दो, प्रॉड नेम जो भी है, प्रॉड अंडरस्कोर नेम, ठीक है, लिख दिया प्रॉड अंडरस्कोर नेम। लाइन खींचो। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है, सेम वैसे का वैसे ही लिखो, QTY अंडरस्कोर सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइन थोड़ा ठीक से खींचना, बस। इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ 2 ही चीज़ें सेलेक्ट करने को बोली थी, तो बस मुझे इसके आगे कुछ बनाना भी नहीं है। अब प्रोडक्ट नेम, अब इन्होंने अब यहाँ पे तो ग्रुप बाय करवा दिया, किससे, ग्रुप बाय, अच्छा सॉरी मैं ऊपर पे आ गया,
प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कंप्यूटर सी, सेल्स एस, वेयर, ये तो हमने लिंक कराने के लिए टाइप इज इक्वल्स टू इनपुट, ये है मेन हमारा काम, क्या, टाइप इज इक्वल्स टू इनपुट। तो टाइप इनपुट कहाँ पे, टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट किसमें है, लॉजिटेक वाले में, तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, माउस, इसके प्रोडक्ट का नाम क्या है, माउस। तो एक तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम माउस, ठीक है। अब माउस के अंदर क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, तो माउस के अंदर क्वांटिटी सोल्ड, भैया इसमें तो क्वांटिटी सोल्ड है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये प्रोडक्ट आईडी को इन्होंने इससे लिंक करा रखा था ना, इस माउस की प्रोडक्ट आईडी देखो क्या है, एक सेकंड दिख रहा होगा ना, आई होप क्लियर है यार, एक कैमरा थोड़ा सेटअप में होता है ऐसी, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। माउस की प्रोडक्ट आईडी क्या है, P001, तो P001 तो इस वाली में ढूंढो, क्या इस वाले में P001 है जी, यहाँ पे P001 मिल गया। तो तुम देखो इसमें क्वांटिटी सोल्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्वांटिटी सोल्ड इसका 3 है P001 का, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही है। अब देखो आगे देखो, इसके बाद क्या है तुम्हारा, माउस हो गया, हमें इनपुट पे चेक करना है, आउटपुट है नहीं लेंगे, इनपुट फिर से मिल गया, तो इनपुट पे हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, इसका प्रोडक्ट नेम क्या है, कीबोर्ड है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर क्वांटिटी सोल्ड, अगेन क्वांटिटी सोल्ड हमें इस वाले में दे रखा है, तो कीबोर्ड के साथ जो इसकी प्रोडक्ट आईडी है वो क्या है, P003, तो P003 इधर पे है, हाँ है, और यहाँ पे क्या है, इसका 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 लिख देंगे, 2 सिंपल। अब नेक्स्ट लिखोगे इस तरीके से। नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट में पूछ रहा है फिर से इनपुट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इनपुट के लिए क्या है, जॉयस्टिक P004, और P004 पे क्या दे रखा है, 2, तो जॉयस्टिक और 2, दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा ये वाला आंसर। तो कुछ यार टेबल बनाने वाला है तो तुम्हारा बहुत इजी आने वाला है, और ये तो तुम लोग ऐसे ही चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नेक्स्ट वाला भी करवाने की जरूरत है, ये भी बहुत इजी है। सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम, कंपनी, क्वार्टर फ्रॉम कंप्यूटर, वेयर सेल्स एस, वेयर, अच्छा सी सेल्स एस, वेयर एस डॉट सी डॉट प्रोडक्ट, ओके यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सेम बस इन्होंने लिंक करवा रखा है, ये तो लिंक के लिए वेयर, और बाकी सारा ही डेटा सिलेक्ट करने को बोल दिया। तो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट नेम लिखोगे, इसको टिक मार दो। क्वांटिटी सोल्ड लिखा है तो क्वांटिटी सोल्ड लिखोगे, इसको करवा दो। फिर कंपनी और क्वार्टर, तो बस इन सबको एक साथ लिख देना। बट ध्यान रखना प्रोडक्ट आईडी से लिंक है, तो अगर कोई ऐसी मिसिंग है, मतलब इसमें P001 है, इसमें है, इसमें P002 है, इसमें है, इसमें P003 है, इसमें है, इसमें P004 है, और इसमें बट इस वाले में P005 और P006 नहीं है, तो जो नहीं है उनको तुम इंक्लूड नहीं करोगे, ये दोनों को तुम इंक्लूड नहीं करोगे ओवरऑल इसमें, समझ गए, इन दोनों को तुम इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये इस वाली टेबल से मिसिंग है। तो सिर्फ वही वाला डेटा लिखना है जो कि इन दोनों ही टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बात क्लियर है? तो बस यार यही तो है। अब देखो एक सीधा सा क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पे, राइट द कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेसेस। व्यू ऑल डेटाबेसेस के लिए शो डेटाबेसेस, दैट्स इट, और तो कुछ है ही नहीं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यार एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। और इस वाले में तुम्हारा, इस पर्टिकुलर पेपर में तुम्हारा वैसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें कि तुम्हें क्वेरी, अच्छा यहाँ पे है आई थिंक, हाँ है, तो इस वाले में भी तुम्हें अगेन टेबल बनानी है, इस वाले में भी तुम्हें आउटपुट लिखना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ये देख रहे हो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग लोन और बोरोवर दे रखा है, और बाकी पहला पूछा है कि रोज और कॉलम्स कितने होंगे नेचुरल जॉइन में। अब नेचुरल जॉइन में तुम्हें पता होना चाहिए, नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, बट जो कॉमन वाला हमारा कॉलम होता है, जो कॉलम दोनों में होता है, उसको हम सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, ठीक है, उसको हम सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, मतलब वो उसमें भी आ रहा है, इस वाली टेबल में भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको 2 बार काउंट करेंगे एज अ कॉलम, उसको सिर्फ एक सिंगल कॉलम काउंट करेंगे हम, बाकी जो यूनिक है उनको तो हम काउंट करेंगे। तो बी नेम अमाउंट और यहाँ पे लोन, तो यहाँ पे देखोगे तुम लोन नंबर इसमें भी आ रहा है, लोन नंबर इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम सिर्फ एक बार ही ऐड ऑन करेंगे। मतलब अगर मान लो मैं इसी में एडिशनल करूँ तो लोन नंबर देखेंगे, कस्टमर नेम क्या इसमें है, कस्टमर नेम इसमें नहीं है, तो हमें कस्ट नेम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक और कॉलम बन गया। लोन नंबर देखो क्या इसमें लोन नंबर है, हाँ जी लोन नंबर ये दे रखा, तो हमें इसमें लोन नंबर नहीं ऐड करना, यहाँ पे हम अलग से कॉलम बना के लोन नंबर ऐड नहीं करेंगे, इसी वाले को ले लेंगे। तो 1 2 3 4 कॉलम कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं, और रो देखो यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 170 है, ये 170 है, डेटा मैच इसको ऐड कर लेंगे, ये 230 है, ये 230 है, डेटा मैच इसको भी ऐड कर लेंगे, बट ये 171 है, बट यहाँ पे 171 नहीं है, तो इस वाली को रो का हम नहीं लिखने वाले, इसका डेटा सिर्फ हम 2 का ही डेटा लिखेंगे, तो फिर रो का क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, और कॉलम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आंसर करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सेम ही चीज़ है ना, बस अब इसमें कुछ है ही नहीं।
बाकी मैंने तुमसे ही बोला था कि DDL DML कर लो, ये देखो आ रखा है DDL DML, ठीक है। कैर वैर क्या में डिफरेंस, ये भी आ सकता है, ठीक है। कैर में क्या होता है कि तुम्हारा एक फिक्स डेटा, फिक्स लेंथ डेटा टाइप है। वैर कैर में क्या वेरिएबल लेंथ है, तुम कुछ भी डालोगे वो अलग अपना वेरिएबल बना लेगा, मतलब सारे के सारे बाकी फ्री अप कर देगा, बाकी सारे के सारे स्पेसेस जितने भी बिट्स होंगे। बट कैर क्या करेगा, उसको स्पेसेस से पैड कर देगा, पैडेड विद स्पेसेस, राइट। तो उस टाइप की चीज़ें तुमसे पूछ ली जाएंगी। और यहाँ पे देखो ये फिर से क्या है, आउटपुट का क्वेश्चन। ये देखिए टेबल, इसमें पूछना है सिलेक्ट एफ नेम सिटी फ्रॉम वर्कर। फ्रॉम वर्कर तो बेसिकली टेबल का ही नाम है। मेजरली हमें सिलेक्ट क्या करना है, ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है। बना लो भैया कॉलम, ये बनाया कॉलम। और एफ नेम क्या है, अच्छा एक वो दे रखा हुआ ऑर्डर बाय स्टेट डिसेंडिंग, तो स्टेट ये दे रखा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, हो गया। तो यार ये तो हमने PYQs में भी हमने कर रखे थे ऑलरेडी, तो आई होप तुम्हें ये याद होगा, राइट। अब मान लो हमको इनमें से टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं यार, मतलब कोई टेबल देखने की कमांड देखते हैं कि हम शो टेबल्स कैसे करते हैं ना। तो इसमें से कौन सा डेटाबेस तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट वाला डेटाबेस। बट इसके अंदर अगर मैं शो टेबल्स करूँगा, शो टेबल से क्या होता है, उसकी टेबल्स दिख जाएंगी मुझे। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मेरा एक सेकंड बड़ा कर लेता थोड़ा, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे शो टेबल्स करा था तो मुझे एम्प्टी सेट दिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसके अलावा क्योंकि मैंने अभी भी डेटाबेस क्रिएट किया है, इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और समझना डेटाबेस और टेबल का सिस्टम है क्या, अगर तुम्हें डाउट हुआ कहीं पे भी। ये तुम्हारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम में क्या है, ओहो ठीक है ना सब। तो इस सिस्टम में क्या है कि तुम्हारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है। या फिर तुम ऐसा समझो कि जो तुम्हारा सिस्टम है वो एक पूरी पूरी लाइब्रेरी है, राइट। तुम्हारा पूरा सिस्टम जो है पूरी की पूरी, लाइक लैपटॉप जो पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो पूरी पूरी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, अलग अलग शेल्फ्स रखे रहते हैं ना, कि भाई ये वाला शेल्फ जो है ये साइंस फिजिक्स के लिए है, ये वाला जो शेल्फ है ये केमिस्ट्री के लिए है, वो वाला मैथ्स के लिए, वो वाला बायो के लिए, वो हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, तुम किसी एक पर्टिकुलर शेल्फ में जाओगे तो उसमें अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी, है ना, उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। तो एग्जैक्टली जो वो एक शेल्फ है ना, ये तुम्हारे क्या है, दीज आर द शेल्फ्स ऑफ द लाइब्रेरी, राइट। ये सबके सब शेल्फ्स हैं, राइट, लाइब्रेरी के। अब इस शेल्फ के अंदर अलग अलग तुम्हें क्या मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, है ना, एक के बाद एक बुक्स मिल जाएंगी तुम्हें इसके अंदर। बट वो सारी की सारी बुक्स क्या होंगी, एक ही जैसी होंगी, मतलब एक ही चीज़ से रिलेटेड होंगी। तो ये जो है, दिस होल थिंग इज अ डेटाबेस एंड दीज बुक्स आर द टेबल्स। ये बुक्स टेबल्स हैं, ठीक है। तो मतलब सेम ही बात है ना। मतलब सबसे पहले तुम मान लो आए, तुम घूमते फिरता है लाइब्रेरी के अंदर, तुमने देखा कि यार कौन सी वाले में जाना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, डायरेक्टली कोई भी बुक थोड़ी उठा लोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि डायरेक्टली हम क्रिएट टेबल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सिलेक्ट टेबल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें किसी एक शेल्फ को सिलेक्ट करना होगा कि इस वाली में केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स किस में जाना है, मुझे कौन सी बुक चाहिए। तो मैं पहले उस वाली शेल्फ के पास जाऊँगा। मान लो मुझे इस वाली शेल्फ के पास जाना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यूज़ लगाऊंगा इसमें कि भाई यूज़ डेटाबेस। तो अब इस डेटाबेस को यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने यूज़ डेटाबेस करा। अब इसके बाद इसमें अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं। तो जो बुक्स है ना, दीज बुक्स आर द टेबल्स। ये अलग अलग टेबल्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब तुमने एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद तुमने कमांड लगाई शो डेटाबेसेस, उसके बाद तुमने बोला कि शो टेबल्स तुमने बोला, ठीक है। पहले तुमने किसी एक डेटाबेस को यूज कर लिया, यूज दिस, और उसके बाद तुम कह रहे हो शो टेबल्स। तो वो जो टेबल्स शो होंगी ना, वो तुम्हें सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटाबेस की शो होंगी, ठीक है। और बिना अगर तुम डेटाबेस को सिलेक्ट करे तुम बोलोगे कि शो टेबल्स, तो तुम्हें एरर दे देगा। समझ रहे हो, मतलब कि ऐसी बात है कि डायरेक्टली लाइब्रेरी में एंटर हुए और बोल रहे हो कि मेरे को ये वाली बुक दे दो, ठीक है। अब वो वाली बुक कैसे देंगे, ठीक है, वो वाली बुक हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले डायरेक्टली वहां तक जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर शेल्फ में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हमें वो वाली पर्टिकुलर बुक मिल सकती है। समझ रहे हो, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। ये अगर तुम्हें क्लियर हो गया ना, तो अब आधी चीज़ें तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट क्यों शो हुआ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमने स्टूडेंट को यूज़ किया था, बट स्टूडेंट जो हमारी शेल्फ है वो अभी पूरी तरीके से खाली है, इसके अंदर हमने कोई भी बुक्स नहीं रखी हैं। जब बुक्स ही नहीं रखी तो फिर एम्प्टी सेट शो हो रहा है। अब इसमें से मान लो मैं किसी और शेल्फ के अंदर जाता हूँ, इधर से मान लो मैं चला गया स्कूल वाले शेल्फ के अंदर, तो यूज़ स्कूल, राइट। अब इसके अंदर आ गया डेटाबेस चेंज मतलब शेल्फ चेंज, बेसिकली डेटाबेसेस है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना होगा, शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स। शो टेबल में मुझे यहाँ पे दिख गए दो टेबल्स, एक आ गई सब्जेक्ट पेपर और एक आ गया टीचर। अब सब्जेक्ट पेपर में क्या करूँगा मैं, सिलेक्ट, मान लो मुझे इस बुक को पढ़ना है, ठीक है, इस बुक के अंदर क्या क्या है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, सब्जेक्ट अंडरस्कोर पेपर, ठीक है, अंडरस्कोर पेपर।
तो ये जो तुम्हारा आ गया ना, ये तुमने बुक खोल के अब उसका बुक का पेजेस आ गए हैं सारे के सारे। तो बेसिकली ये कुछ ईजी चीज़ें हो गई अब तुम्हारे लिए। अब देखो इसके अंदर क्या क्या डेटा है, सब्जेक्ट पेपर का कोड दे रखा है, TID दे रखी है, टाइटल ऑफ पेपर दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है और सेमेस्टर दे रखा है। तो ये तुम्हारा पूरा पूरा क्या है, दिस इज ऑल योर डेटाबेस, ठीक है, दिस इज ऑल योर उस पर्टिकुलर, सॉरी डेटाबेस कह रहा हूँ, दिस इज ऑल योर टेबल, ठीक है, दिस इज द टेबल। अब इसके अंदर तुम कुछ भी क्वेरी वगैरह लगा सकते हो, कोई भी। अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार लिखा था। सिलेक्ट स्टार का क्या मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है कि सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट पेपर अंडरस्कोर पेपर वेयर। अब यहाँ पे मैंने वेयर वाली कंडीशन लगा दी, तो यहाँ से मैं किसी से भी एक देख सकता हूँ। तो मान लो वेयर सब अंडरस्कोर पेपर इज इक्वल्स टू क्या 104, मान लो मैंने ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है। तो अब मैंने ये कंडीशन लगाई 104 की, तो यहाँ पे मेरा ये डेटा आ गया जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर की मैं क्या है 104 है, तो बाकी सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब तो ठीक है यार, एक हम क्या काम करते हैं कि हम यहाँ से कोई एक कमांड लेंगे कोई जो हमारे क्वेश्चन पेपर में हो, और उस सिमिलर टाइप की कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कोई कमांड यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। तो हमें डिस्प्ले करानी है टोटल क्वांटिटी ऑफ हर एक प्रोडक्ट की एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी, जिनकी उनको हटा के जिनकी टोटल क्वांटिटी क्या है लेस देन 5 है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली सबसे पहले हमें डिस्प्ले करानी है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या कराना होगा, सेलेक्ट करवाना होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको लिखना स्टार्ट करना है, आपको सोचना नहीं है कि इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। सिलेक्ट में बेसिकली हम सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलेक्ट क्या क्या करवाना है, बेसिकली प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करवाना है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सिलेक्ट करवानी है ना, क्योंकि ईच प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो डिस्प्ले कराना है टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। तो पहले तो प्रोडक्ट का नाम होगा, दूसरा टोटल क्वांटिटी। टोटल कैसे करेंगे, देखो टोटल जैसे ही वर्ड आए ना तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि टोटल आ रहा है, यानी कि मुझे सम करना है। तो मुझे यहाँ पे सम लिखूंगा मैं किसका, बेसिकली यहाँ पे क्या क्वांटिटी लिखा हुआ है, हाँ, तो मैं क्वांटिटी का सम कर दूंगा, राइट। क्वांटिटी लिख के फिर मुझे अब लिखना है, देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट लिख देता हूँ ना कि सिलेक्ट क्या क्या करना है, उसके बाद मुझे हमेशा ये लिखना है कि मुझे किस में से सिलेक्ट करना है। फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय करना है, क्या करना है। तो फिर यहाँ पे टू डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी के लिए मुझे क्या है, टोटल क्वांटिटी चाहिए होगी, यानी मुझे प्रोडक्ट्स को ग्रुप बाय करना पड़ेगा उनके नाम से। तो बट उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो सम क्वांटिटी है ना, सम क्वांटिटी, यहाँ पे हम इसको एलाइसिंग भी कर सकते हैं। एज को क्या लिख सकते हैं, एज का नाम लिख सकते हैं टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर वाली ग्रुप बाय वाली कंडीशन है ना, ग्रुप बाय लिख के किससे, प्रोडक्ट, ग्रुप बाय प्रोडक्ट और हैविंग। अच्छा, इसको हम अलग अलग मल्टीपल लाइंस में लिखेंगे। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, लाइक अगर तुम लिख रहे होगे तो फिर तुम्हें इसको कैसे लिखना है, यहाँ तक लिखना है। फिर फ्रॉम के बाद क्या, किस वाली टेबल है, तो टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ग्रुप, सेकेंड GROUP, ग्रुप बाय किससे, ग्रुप बाय करेंगे हम प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट का जो भी नाम है प्रोडक्ट। एंड अब हम लिखेंगे हैविंग क्या, हैविंग सम क्वांटिटी, हैविंग सम क्वांटिटी। अब देखो कह रहे हैं कि उसको हटा दो, जो एक्सक्लूडिंग करना है प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स जो भी है ना, प्रोडक्ट्स जिनमें क्या लेस देन 5 है, लेस देन वाली 5 को एक्सक्लूड करना है, मतलब लेस देन 5 को हटा देना है। तो यानी कि क्या है, लेस देन 5 को हटा देंगे, मतलब 5 और 5 से ग्रेटर देन वाले को इंक्लूड करना है ना, उन्हीं को ही प्रिंट करेंगे जिनकी 5 है या फिर 5 से ग्रेटर देन है। तो सम क्वांटिटी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेसिकली ये रहने वाला है हमारा ओवरऑल यहाँ पे कोड कि भाई सिलेक्ट करो प्रोडक्ट को, सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग सम क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यार कुछ इस तरीके से हमें क्वेरीज लिखनी होंगी। यहाँ पे क्वेरीज लिखने में ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें इसको लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन कर देना है। देखो सबसे पहले सिलेक्ट करना है, जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है वो लिख दो, ठीक है। इसके साथ कोई अगर तुम्हें अलाइसिंग करनी है, कोई टोटल है, एवरेज है, वो सब कुछ तुम्हें एज करके लिख देना है, ठीक है। एवरेज मार्क्स या फिर एवरेज क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, अगर किसी में सम लगाना है या फिर मैक्स लगाना है, मिनिमम लगाना है, तो ये एज से क्या होता है, हम अलाइसिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का हो गया। सेकंड लाइन में जो तुम्हें करवाना है वो है कि किस में टेबल का नाम लिखो। तो इसको ना एक एक करके याद रख लो। सिलेक्ट में तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है,
कुछ जो चीज़ें तुम्हें सिलेक्ट करवानी है वो। सेकंड में तुम्हारा क्या आएगा, टेबल का नाम आएगा। थर्ड में तुम्हारा क्या आएगा, ग्रुप बाय कर रहे हो, किसकी मदद से ग्रुप बाय कर रहे हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि यार ये सी नेम की मदद से ग्रुप बाय कर रहे हो, तो कि जहाँ पे जितेंद्र जहाँ पे आ रहा है वो करो, या फिर मुस्तफ़ा जहाँ पे आ रहा है वो करो, ठीक है। उनके नाम से भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, ग्रुप बाय करवा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में किससे कह रहे होंगे। अब यहाँ पे बोला था कि डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट, तो ईच प्रोडक्ट एंड एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट, तो ईच प्रोडक्ट बोला था, तो फिर एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट जहाँ पे लेसन, तो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर ही हमें ग्रुप बाय लगाना होगा यहाँ पे, राइट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ग्रुप बाय वाला देना होगा। और लास्ट लाइन हमारी हैविंग के अंदर तुम्हारी जो भी कंडीशन दे रखी है उसको लिख देना है। तो इसको ना बेसिकली स्टेप्स में तोड़ दो अपने लिए, तब जाके तुम भूलोगे नहीं। कई बार होता है कि हम ये भूल जाते हैं, कई बार होता है कि हम ग्रुप बाय कराना भूल जाते हैं, कभी हम वेयर लगा देते हैं ऐसी केसेस में। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें कब हमारा ग्रुप बाय लगना है, कब वेयर लगना है। यहाँ पे बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा, टू डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी। अगर इन्होंने बोला था सिर्फ क्वांटिटी और अगर इन्होंने ये नोट ना दिया होता तब हम यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं करते, ठीक है। अगर इन्होंने बोला था कि डिस्प्ले क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद क्वांटिटी लेस देन 5, तो मुझे यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी, ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं थी। बट इन्होंने लिखा हुआ है कि द टेबल कंटेन्स मनी मोर रिकॉर्ड्स देन शोन हियर, और ऊपर से बोला हुआ है कि टोटल क्वांटिटी। तो टोटल जैसी मैंने पढ़ा तो मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि अच्छा टोटल यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये जो यहाँ पे दे रखा है, ये चीज जो दे रखी है ये टोटल नहीं है, ये यहाँ पे जो क्वांटिटी देखिए टोटल क्वांटिटी नहीं है। हम जब इन सबको और भी रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे और हैं उनको हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तब जाके हमारा टोटल आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसको इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो है तो डिस्प्ले था आपको ऑर्डर टेबल सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिस्प्ले करना है ऑर्डर टेबल को सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस से हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर टेबल यानी कि पूरी यही वाली टेबल दिखनी है, तो हम सिलेक्ट स्टार कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है ऑर्डर, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड सॉर्ट बाय। बेसिकली सॉर्ट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर बाय, है ना, ऑर्डर बाय क्या, ऑर्डर बाय टोटल प्राइस और DESC लिख देंगे, ऑर्डर बाय टोटल प्राइस DESC। तो बस कुछ इस तरीके से यार ये वाली कमांड हो जाएगी हमारी, ये वाली क्वेरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी SQL रिलेटेड हो गई हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल प्रोग्राम्स बना के दिखा सकता हूँ, वैसे करवा के दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे बेसिकली आज के लिए तुम्हारे लिए SQL जो है ना, बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि इट्स मोर अबाउट प्रोग्रामिंग ऑन योर ओन, और प्रैक्टिस करो तुम ग्रुप बाय सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो मैंने ये वाली शीट भेजी, जो मैंने MQP भेजा है, इसको प्रैक्टिस करो, इसमें जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। अलग अलग से अगर तुम्हें अलग से कोई क्वेश्चन मिल रहा है मैं बना के भेजूंगा, वैसे उनको प्रैक्टिस करो और PYQs प्रैक्टिस करो, राइट। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल दिस प्रिपरेशन। और इसके बाद तुम लोगों को इंटरफेसिंग वाला चैप्टर आएगा तुम्हारा, और वहाँ से तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स कन्फर्म्ड है, ठीक है, कन्फर्म्ड मार्क्स हैं। अब वो कैसे कन्फर्म्ड है वो देख लो। तो वी हैव इंटरफेसिंग, तो आई होप तुम्हें पता होगा इंटरफेसिंग में। तो जिसने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी PYQs वाली, उसको तो कोई डाउट होगा नहीं, और मेरे वन शॉट में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो ये देखो, ये इंटरफेसिंग का चैप्टर है। सेम जो ये चीज़ है ना, सेम एज इट इज़ चीज़ें वो पूछने वाले हैं, वो बीच बीच में कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, तुम्हें उनको भर के आना है, ठीक है। मतलब MySQL.connect को जो है उसको कर देते हैं ना, जनरली क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो है रिटर्न MySQL.connect इसको अंडरलाइन कर दिया, बेसिकली वो कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिया। या फिर एग्जीक्यूट वाली कमांड के अंदर जो ये लिखते हैं, ये वाली कमांड को हम इन्होंने हाइड कर दिया, बोला कि बताओ इसके अंदर क्या लिखेंगे, हैशटैग स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कुछ इस तरीके वाला, तो और कुछ भी नहीं देते ये, ठीक है। बट हो सकता है कभी कभी ये प्रॉपर पूरा का पूरा लिखवा भी दे, तो तुम्हें क्या करना है, इसको एज इट इज़ याद करना है। याद कैसे करोगे, इंटरफेसिंग वाली वीडियो से याद कर सकते हो। एंड यार यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो फिर प्रोग्रामिंग लाइक कुछ है नहीं इंटरफेसिंग वाले चैप्टर में। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हमें कनेक्ट करना है SQL से, और पाइथन की मदद से हमें SQL में कैसे डायरेक्टली चेंजेस करने हैं, डेटा वगैरह एंटर करना है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।